नमन करता हूं और यहाँ पधारे सभी बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं और मेरे सभी युवा साथियों को दिल से लगाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खजूरी गांव में मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया। और यहाँ पर 7 दिन से जो कथा चल रही थी उस कथा की व्यास गद्दी के चरणों में नमन करता हूँ। और खजूरी गाँव में आज हमें बहुत सम्मान दिया आप सभी भाइयों ने, तो आपका हमेशा रेडी रहूंगा। अगर कभी भी इस नदी गांव क्षेत्र में आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई संकट है और कोई नेता लोग आपकी मदद नहीं करें, तो आप अपने गिरिराज पहलवान को याद करना। मां कसम भाई बन के तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। हमारा नाम गिरिराज पहलवान है और मुरार में निवास करते हैं और छोटे मोटे समाज सेवक हैं। लोक माता देवी अहिल्याबाई से बहुत ज्यादा प्रेरित है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ बीमार लोगों की मदद करना। तो हमारी एक टीम है छोटी सी, 250 आदमियों की इंडिया के अंदर। तो अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, ग्वालियर, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर इलाज के लिए जाता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उस व्यक्ति की मदद हमारी टीम करेगी। आप हमें एक बार याद जरूर करें। और मेरे साथ मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो मेरी मदद करते हैं, मुझे प्रोग्रामों में ले जाते हैं। तो भैया हम कोई नेता वेता नहीं है, आपसे कोई वोट वगैरह नहीं चाहिए, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखो। हम सिर्फ इंसानियत के लिए बने हैं। हमने अपनी जीवन का उद्देश्य बनाया है, जो बुजुर्ग हैं, गांव में रहते हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, उनके इलाज में उनकी सेवाएं करें। और ये भाव हमारे अंदर आए लोक माता देवी अहिल्याबाई को पढ़कर और जानकर। हमने देखा इंदौर की महारानी जो मालवा साम्राज्य को संभालती थी, उन्होंने मालवा साम्राज्य के अलावा पूरे हिंदुस्तान में 12,750 मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। ये लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर। और 31 मई को 299वीं जयंती पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जिलों में मनाई जाएगी। तो मैं यहाँ पर जालौन वाले भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि 31 मई को लोक माता देवी अहिल्याबाई की जयंती बनाएं और अनुशासन के तहत बनाएं। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर न्याय प्रिय देवी थी और शंकर जी की छोटी सी एक मूर्ति, शिवलिंग जिसे बोलते हैं, उसको हाथ में रखकर न्याय करती थी। तो लोक माता देवी अहिल्याबाई सब अपनी प्रजा को पुत्र की भांति प्यार करती थी। तो मेरा खजूरी गांव के सभी भाइयों से बोलना है कि आपस में भाई भाई की तरह रहें और बेमनस्ता को खत्म करें। क्योंकि कई गांवों में जाता हूं, मैं अपने क्षेत्र की बताता हूं, तो आजकल कोई नया लड़का बढ़ता है गरीब घर का, तो दूसरा व्यक्ति उसकी टांग खींचने लगता है, बोलता है कल का लड़का जी क्या करेगा, नेता बनना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके गांव का बच्चा आगे बढ़ेगा, आपके गांव का बच्चा अगर दिल्ली में जाकर डॉक्टर का काम करेगा या आपका बच्चा कहीं कलेक्टर की गद्दी पे बैठेगा, तो नाम खजूरी का ही होगा सबसे पहले। तो इस बात को आप समझें। 2 लाइन आपके लिए बोलना चाहूंगा कि मत लड़ो आपस में, मेरे भाइयों, चुगलियां छोड़ दो, मत लड़ो आपस में, बिखर जाओगे और दुश्मन बहुत मजबूत है, मर जाओगे। अभी भी समय है, सब एक हो जाओ। और आप जिन नेताओं को वोट देते हो, वोट देके चुनते हो, लेकिन 5 साल के भीतर जब आपके पास कोई समस्या आती है, अत्याचार होता है और किसी व्यक्ति के घटना में चोट लग जाती है, जब थाने में रिपोर्ट लगाने जाता है तो मूड पड़ जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। तो वो गरीब व्यक्ति क्या करे? उसने नेता को वोट भी दिया और विधायक एमएलए भी चुना, उसके बाद भी उसकी मदद नहीं होती। तो अपने युवा साथियों से बोलना चाहूंगा, ऐसे नेता के साथ काम मत करो जो बुरे वक्त में तुम्हारे काम नहीं आ रहा, तुम्हारे गांव वाले भाइयों के काम नहीं आ रहा। तो राजनीति करना तो ऐसे व्यक्ति के साथ करो जिसके अंदर इंसानियत हो। उनके लिए भी 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि बुलबुल के चंगुल में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। आदत पड़ जाए जिस कौम को गुलामी की, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होते। तो जहाँ भी राजनीति करें अपने आत्मसम्मान के साथ करें, अपने लीडर के साथ रहें, तो उससे अपने गाँव के काम भी करवाएं। कभी कभी क्या होता है, गाँव में घटना हो जाती है और नेता लोग फोन नहीं उठाते, तो ऐसी नेतागिरी क्या मतलब की। तो खजूरी गाँव में कभी कोई अगर प्रॉब्लम आई ना, तो सबसे पहले आवाज गिरिराज पहलवान उठाएगा, एक बार सूचित जरूर करना। आपके गांव में मुझे बहुत ज्यादा सम्मान मिला, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। रामवीर भाई के माध्यम से हम यहाँ पर आए, आप सभी से मिले। वैसे तो मैं कुश्ती लड़ता हूँ, 17-18 साल हो गए, तो क्षेत्र में बहुत सारे दंगल किए, नदी गाँव के भी। और आगे मैं अपनी जिंदगी मानवता के नाम करना चाह रहा हूँ भैया, बस इतना बोलना चाह रहा हूँ, आपस में प्रेम करो। अगर गांव में कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार है तो अपनी गाड़ी में बैठा के उस व्यक्ति को अस्पताल तक ले जाओ, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेगा। मैंने देखा है गांव के कुछ लड़के बाहर काम करते हैं और बूढ़े माँ बाप है 50 प्लस 60 प्लस के, 60 साल से ऊपर के, गाँव में खेतों में काम करते रहते हैं। तो भैया युवा साथियों आपसे इतना बोलना चाहूंगा, भले ही आप बाहर 40-40 हजार रुपए कमाते हो, मैं आपके गांव के ऊपर नहीं कह रहा, बहुत से गाँव में होता है, बाहर मैंने कई जगह देखा है 20-20, 40-40 हजार रुपए जो लड़के बाहर कमा रहे हैं और उनके पिता
62 साल की उम्र में खेत में हल चला रहे हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। तो आपके जो बूढ़े माँ बाप हैं वही आपके भगवान हैं, तो आप उनकी सेवा जरूर करें, उनको काम काज के लिए न छोड़ें। जब बीमार होते हैं गांव के अंदर डुकरा डुकैया, तो लड़के बाहर काम कर रहे होते हैं, तो क्या मतलब है ऐसी नौकरी का, आप बताओ। तो अपने माँ बाप की सेवा करें और अपने गाँव का नाम ऊँचा करें। आप पढ़ाई में अपने बच्चों को आगे ले जाओ। और किसान भाइयों से बोलना चाहूंगा कि आपके पास अगर थोड़ा सा भी पैसा है तो अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दिलाएं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, क्योंकि अगर एक बच्चा भी पढ़ गया और पढ़ के लग गया ना, तो तुम्हारी समाज और तुम्हारे गांव का नाम रोशन कर देगा। जब कोई एक अधिकारी बनता है ना, तो उसकी कलम में बहुत ताकत होती है। जब हम आंदोलन में अपने भाइयों को खो देते हैं तो FIR नहीं होती हत्यारों के खिलाफ, तो वहां पर जाकर चक्का जाम करना पड़ता है रोड पे। तो एक कलम में बहुत ताकत होती है। अगर आपका बेटा अधिकारी होगा तो आपको इंसाफ बहुत जल्दी मिलेगा। इस बात को याद रखें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं और इंग्लिश मीडियम स्कूल में जरूर पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई का दौर है। ये पैसा, ये जमीन सब यहीं पर रखा रह जाएगा। अगर इंसान के साथ जाते हैं तो उसकी आचरण, इंसान के साथ जाती है तो उसकी योग्यता, इंसान के साथ अगर जाता है कुछ तो उसकी मानता। तो भैया इंसानियत को आगे ले जाएं, लोगों की मदद करें, एक दूसरे के दिल में रहें। बस इतना बोलना चाहूंगा कि भैया इंसानियत को याद रखें, एक दूसरे के जलने के कारण बेमनुष्यता ना फैलाएं। हमारे क्षेत्र में या हिंदुस्तान के कई गांव में हम एक दूसरे से जलते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सके तो अपने पड़ोसी की मदद करें, फिर देखना आपका गांव इतना सुंदर होगा और नेता भी सुनेगा। नेता को पता होगा इस गांव में सुमित है, सब इकट्ठा हो जाते तो नेता भी आपका काम करेगा। आप बिखरोगे तो नेता भी आपका यूज करता रहेगा। बस इतना बोलना चाहूंगा। सब भाइयों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां अल्लाह, जय मल्हार, भारत माता की जय।